2 पाई आर इंटू में हाइट, टोटल सरफेस एरिया कहाँ है, ये वाला टोटल। अच्छा देखो, शांत हो जाओ बच्चों। टोटल सरफेस एरिया मतलब पता है आपको क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब हो गया सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक हॉलो सिलेंडर के पास दो तरीके का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक उसका आउटर और एक होता है उसका इनर। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम बात कर रहे होते हैं ऑल द सरफेस एरियाज की। सुनो, ऑल द कंबाइंड सरफेस एरिया जो भी उसके पास अवेलेबल है वो सभी एरिया की बात कर रहे होते हैं। प्लीज यार नेत्रा बात मत करो। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? तो जब हम एक हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके टोटल सरफेस एरिया की, तो हम उसके ऑल द सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं। अब ऑल द सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस, बच्चों बताओ अगर मैं इसको ऊपर से छूंगा तो कौन सा एरिया महसूस कर पाऊंगा? रिंग वाला हिस्सा। बड़ा गधा आदमी है। खाने में क्या खाएगा? खाना। तुम पता नहीं कैसे सरवाइव कैसे कर रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, सुनो, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये चीज है। तो कहते हैं ऊपर में कौन सा एरिया महसूस कर पाओगे? रिंग वाला एरिया। क्या सेम टू सेम एरिया वैसे नीचे नहीं होगा? ऊपर भी रिंग का एरिया और नीचे भी रिंग का एरिया। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये सारे के सारे एरिया ना एक एक करके जोड़ दो। देखो ऐसे करके, बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में ऊपर वाले रिंग का एरिया, और सेम एग्जैक्टली वैसे ही नीचे वाले रिंग का एरिया। बच्चों रिंग का एरिया मैंने अभी भी लिखवाया था, बताना क्या था? देखिए इधर देखो, इधर देखो। तो सबसे पहले आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर बड़ा एच। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या? 2 पाई छोटा आर इंटू में एच। दो हो गए ना? ठीक है। प्लस में ऊपर वाले रिंग का एरिया प्लस में नीचे वाले रिंग का एरिया। बच्चों रिंग का एरिया पता है क्या होता है? होता है ये बड़े सर्कल में से, मतलब पाई बड़ा आर स्क्वायर में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना। यही तो होता है ना? बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया क्या कर देना? माइनस कर देना। वही क्या होता है तुम्हारे रिंग का एरिया, ये वाला एरिया निकलता है हमारा। दोनों नहीं लाया? देखो, अरे अरे सुनो नीचे रख देगा। अरे सुनो 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 सुनो, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो। किसका एरिया आता है बताना जरा? रिंग का एरिया। क्या ऐसा ऐसा सिर्फ एक ही रिंग है या ऐसे ऐसा करके दो रिंग है? दो रिंग है ऐसे ऐसे करके, एक ऊपर वाला भी और एक नीचे वाला भी है। तो एक काम करते हैं, रिंग का एरिया निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 2। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पक्का क्लियर हुआ? अच्छा ये तो बताओ, इसमें से और भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या? बताना। क्या? पाई। तो दोनों में से कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया। क्लियर है तक का? ठीक है। हाँ थोड़ा सा बड़ा अच्छा इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है, बताना क्या कॉमन आएगा? 2 पाई, 2 पाई और एच कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना? तो 2 पाई और एच आ गया बाहर, और ये बड़ा वाला आर और बड़ा वाला आर, छोटा वाला आर रह गया अंदर। ये तो रहा एच। ये रहा इसका टोटल मतलब पूरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बता देता हूं। देखो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, याद मत करो, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक याद करो। लॉजिक क्या है इसके पीछे का? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर वाला सर्कल और ऊपर वाला रिंग और नीचे वाले रिंग। इसलिए मैंने रिंग के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको समझ में आया तक का? फॉर्मूला बना पाओगे अपने आप? बताओ, अगली क्लास में सबसे पहले टेस्ट लूंगा फॉर्मूला बनाने का, कर पाओगे बताओ? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम निकालना आसान है, वॉल्यूम निकालना आसान है। बच्चों बताना कि एक रिंग का एरिया क्या होता है? रिंग का एरिया क्या होता है? जो नीचे बेस है वो तो रिंग है ना, उस रिंग का एरिया क्या होगा? ये रहा रिंग का एरिया, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। लेकिन ये तो बस रिंग का एरिया हो गया। अब उस रिंग की तो एक हाइट क्रिएट हो गई, तो इंटू में क्या डाल दिया हमने? एच। सबको समझ में आ गया? सोन बस हंसते रहेगा, पड़ेगा भी? हाँ करते रहिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? तो ये चीज है कि अगर नीचे सर्कल है तो सर्कल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अगर नीचे रिंग है तो रिंग के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, उस हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी। सबको समझ में आ गया? यहां तक क्या हुआ?
पक्का क्लियर है? चलो ठीक है। अब आखिरी की यार 3 फिगर रह गई है, उसको बना लेता हूँ। उसमें से एक है बच्चों ये, सबको दिखाई दे रहा है क्या है ये? बताना क्या है? ये है कोन। क्लियर है तक का? ठीक है। अच्छा, कोन के पास क्या क्या चीजें होती है पहले बता देता हूँ। इसके पास होती है एक रेडियस, नॉर्मली जैसे सबके पास होती है। इसके पास होती है एक परपेंडिकुलरली एक बिल्कुल 90 डिग्री में बनी हुई हाइट, और एक होता है इसके पास स्लांट हाइट। एक कोन के पास ना दो तरह की हाइट होती है, एक होती है इसकी स्ट्रेट हाइट और एक होती है इसकी स्लांट हाइट। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? एक स्ट्रेट हाइट और एक स्लांट हाइट, और ये रहा तुम्हारा कोन। और इसका नाम सिर्फ कोन नहीं है यार, कोन कई तरह के होते हैं। इस कोन का स्पेसिफिकली एक नाम रखा गया, पता है क्या नाम है इसका? इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। क्या नाम है इसका? राइट सर्कुलर कोन। तो इसको हम लोग कोन नहीं बुलाएंगे, इसको हम लोग बुलाएंगे, एकदम सही, राइट सर्कुलर कोन। सबको क्लियर है यहां तक का? आओ निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। सबको दिखाई दे रहा है? क्या होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया? पाई आर एल। अच्छा, अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया सबको समझ में आ गया ना क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया यानी कि सभी एरिया जो कि आप छू करके महसूस कर सकते हो। तो एक कोन को कौन कौन सी जगह पर आप छू के महसूस कर सकते हो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, और बताना, और नीचे वाले सर्कल में। अगर आप उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को छू के महसूस कर रहे हो, यानी कि आपने कौन सा एरिया छुआ उसका? कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल हो गया, और नीचे वाले सर्कल एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नहीं समझे बात? ठीक है ना? तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले सर्कल एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले को और भी छोटा किया जा सकता है कुछ कॉमन लेकर के। क्या कॉमन लूं? पाई और आर कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या रह जाएगा? और एल प्लस आर रहेगा ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब निकालते हैं इसकी वॉल्यूम। कसम से बता रहा हूं वॉल्यूम बहुत आसान है। तुमको सिलेंडर की वॉल्यूम याद है? बताना क्या थी? पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3 कर दो। कोन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होता है। यहाँ पे क्लियर है? आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं, इसको प्रूफ किया जा चुका है कि अगर दो सॉलिड्स हैं, एक कोन और एक सिलेंडर, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो जो कोन की वॉल्यूम होगी ना वो सिलेंडर की वॉल्यूम के 1/3 के बराबर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ? एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे, अगर तुमको कोई वो मिला हो, प्रोजेक्ट वगैरह मिला हो तो कर सकते हो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, बाद में बता दूंगा। सबको यहाँ तक का समझ में आ गया? चलो ठीक है। अरे यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है। अब 2 फिगर और बतानी है, एक स्फीयर और एक हेमिस्फीयर। ऊपर वाला मिटा दूं? देखो सबको दिखाई दे रहा है ये वाला? इसे कहते हैं स्फीयर। क्या बुलाते हैं इसको? लेकिन पेपर में कह रहा हूं, अपने कॉपी में ना ऐसे ऐसी फिगर मत बनाना, ये सर्कल लगेगा। साथ में ये बना देना। सबको दिखाई दे रहा है? ये हो गई इसकी रेडियस। सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अच्छा, निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ। इसको मिटा दूं बाकी सब कुछ, इसकी जरूरत तो है नहीं अब। देखिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया लिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होते हैं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? सिर्फ सरफेस एरिया। देखो कैसे करके, यही तुमने देखा है ना कभी गोला वाला देखा है तुमने? बॉल देखी है तुमने? पक्का? ठीक है, बॉल देखी होगी, या फिर बॉल के ऐसा कुछ और भी चीज देखा होगा तुमने, जैसे फुटबॉल देखी होगी तुमने, पृथ्वी देख लो, यहाँ पे क्लियर है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो सबकी बॉलिंग बॉल, और भी कैसे एग्जाम्पल है इसके, मेरे को नहीं पता आप क्या क्या है। अब सुनो, स्फेयर, यही यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और यही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। नहीं समझे बात को? यही हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और यही हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इसको हम पता है क्या बुलाते हैं? इसको हम प्यार से बुलाते हैं सरफेस एरिया।
और इसका सरफेस एरिया पता है किसके बराबर होता है? मैं बताता हूं बच्चों, एक सर्कल का एरिया बताना कितना होता है? एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और 4 सर्कल का एरिया वही होता है इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? एक स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है? 4 सर्कल के एरिया के बराबर। समझ में आया सबको? पक्का? ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस तो एक ही बार में खत्म हो गया। अब बचा क्या इसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे कोन जो है ना, कोन सिलेंड्रिक वॉल्यूम का कितना कितना फैक्टर कितना फ्रैक्शन लेता है? 1/3। कोन जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, और स्फेयर पता है क्या है? स्फेयर सिलेंडर की वॉल्यूम का 2/3 है। समझ में आया कि नहीं आया? स्फेयर जो है ना वो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच। यह है सिलेंडर की वॉल्यूम और ये हो गया इसका 1/3। यह है सिलेंडर की वॉल्यूम, इसका 2/3 बताना कैसे होगा? 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको क्लियर है यहां तक का? लेकिन एक बच्चा बोला कि भैया इसकी हाइट थोड़ी होती है। अरे हाइट होती है, ये रही इसकी हाइट, लेकिन पता है क्या? इसका जो हाइट होता है ना वो बराबर होता है इसके डायमीटर के, और डायमीटर बताना किसके बराबर होता है? 2r के। तो क्यों ना मैं इसके हाइट के बदले लिख दूं 2r। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एक स्फेयर की वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के 2/3 के बराबर होती है, तो यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम लिख करके 2/3 कर दो। लेकिन यार हाइट का क्या करोगे? हाइट के बदले आप लोग लिख दो वहां पर डायमीटर, और डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के बराबर। अरे 2r के बराबर, यहाँ पे क्लियर कि नहीं है? डायमीटर बराबर होता है 2r। 2r मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अच्छा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। 2 हटा दो यहाँ से, r को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? r का क्यूब। ये बन गई तुम्हारी एक स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सबको समझ में आया तक का? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई इसकी वॉल्यूम। अब एक आखिरी फिगर रह गई है हेमिस्फेयर, उसको ही बना लेता हूं। मिटा दो उस वाले को, नीचे वाले को। हाँ जी, हाँ बोल, कुछ कह रहा है क्या? अच्छा फ्रस्टम मरा नहीं। खुशबू आ रही है क्या? अच्छा देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये है स्फेयर और ये हो गया तुम्हारा हेमिस्फेयर। अच्छा ये तो देखो बच्चों, स्फेयर की जो हाइट होती है ना वो उसका डायमीटर होता है। दिमाग लगाओ, स्फेयर की जो हाइट होती है उसका डायमीटर होता है, और हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है ना वो पता है क्या होता है? एकदम सही, वो होता है उसका रेडियस। सबको क्लियर है यहां तक का? अच्छा अब एक काम करना, अगर आपको स्फेयर के सारे फॉर्मूले पता है ना तो आपको हेमिस्फेयर के भी सारे फॉर्मूले पता है, बस आपको हाफ करते रहना और कुछ नहीं। देखो ऐसे करके, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों इधर देखो, ये टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा करने पर क्या मिलेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा एक हेमिस्फेयर के पास ना कर्व्ड सरफेस एरिया भी होती है, और वो भी क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो ये तो हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये वाला सर्कल हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। बताना कितना होगा? दिमाग लगा के बताओ। 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला सर्कल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, एक और पाई आर स्क्वायर, मिला करके कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। सबको क्लियर है यहां तक का? अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। इसको हाफ कर दो, ठीक है ना? 4/3 का आधा होता है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सबको क्लियर है यहां तक का? बच्चों एक फ्रस्टम भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है ना? अब एक काम करो, क्या आपको इतने सारे फॉर्मूले समझ में आ गए? सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यार ये सारे के सारे फॉर्मूले ना मैं तुमसे बनवा के देखूंगा पहले। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि तुमको कितना समझ में, अभी बैठ जाओ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अगली क्लास में इसको याद करके आना, कर रहा हूँ, अगली क्लास में याद करके आना। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, अगली क्लास में याद करके आना और ये फॉर्मूला समझ करके आना कैसे बनता है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय।